रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ जी बंगरोलिया हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको जंगजू फाइटर न कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जिन्होंने डे फर्स्ट से अपनी जी बंगरोलिया हाउसिंग सोसाइटी की करप्शन पर बात की, रिहायशियों की सहूलियात देने के लिए बात की और इसके इवज़ में उन्होंने जो पुरानी जो यहाँ से मफरूर जो मालकान है उनकी सोबतें भी बर्दाश्त की, ट्रांसफ़र करा दी गई, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और आज भी डटे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, ये साहब डे वर से डटे हुए हैं, बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है तमाम हाउसिंग सोसाइटियों के लिए कि कोई सोसाइटी फाइल नहीं देगी बल्कि रजिस्ट्री इंतकाल देगी। यहाँ पे क्या सूरत हाल है? यहाँ सोच रही है जी, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि यहाँ तो कमाल की बात यह है कि ये जो होती है स्टाम्प ड्यूटी, इस जो हिस्ट्री के मौके पर लेता है तहसीलदार लेता है जी, गवर्नमेंट की ये होते हैं पैसे और उसके बगैर रसीद नहीं होती। ठीक है। इसकी बगैर रसीद होती है, जाता है बैंक में, स्टेट बैंक में जो होते हैं, नेशनल बैंक में। ठीक है। ये माशाल्लाह वो खुद लेते हैं ट्रांसफर के मौके पर और उसकी कोई रसीद नहीं देते। ठीक है। उसकी कोई रसीद नहीं देते बल्कि अपनी छपी हुई वो रसीद देते हैं जिसमें मोहर भी नहीं होती। अच्छा, ये चले वो भी बात करते हैं, लेकिन रजिस्ट्री ना देने की वजह आपके ख्याल में क्या है? इंतकाल क्यों नहीं करवाते? वो इसलिए है कि कई प्लाट इन्होंने 2, 4, 5 में बेचे हुए हैं। ठीक है। कई बार ऐसे हैं इन्होंने लिए हुए हैं जिम्मेदारों से, उनको पेमेंट नहीं की हुई, वो कैसे देंगे इनको एनओसी? बिल्कुल सही। यानी अभी तक पीछे जिनसे खरीदी गई है उनके मसले, उनको भी पेमेंट नहीं की, उनके कई मसले हैं। दूसरा ये बताइएगा कि स्टाम्प ड्यूटी है क्या? ये कौन सा अदारा लेता है? ये किसके खाते में जाती है? पाकिस्तानी ड्यूटी है जी, FBI लेता है और ये जब हिस्ट्री होती है इसका बड़ा वोचर बनता है, जमा होता है नेशनल बैंक में। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको वसूल करती है, उसके बाद प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होती है। ठीक है। जो कोई बंदा जब प्राइवेट वो नहीं ले सकता, वो लेगा तो इलीगल होगा। इलीगल इसका वोचर। तो इतनी इलीगलिटी ये सोसाइटी कर रही है, अदारे कहाँ है? कौन सा अदारा जो है इसका जो है जिम्मेदार है? देखिए, पहली बात ये टाउन में कम से कम 2300 2300 घर ट्रांसफर चुके हैं। 2300 में एक भी ऐसा नहीं है जिसने टैक्स ना दिया हो। CBT सही है, सब ने ड्यूटी स्टाम्प दी हुई है और उसके बाद उनको जो दी सीधे वो अपनी बना देंगे अपनी तरफ से। कल को ये भाग जाए हम किसे ढूंढेंगे? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी ये बात एक और, जैसे स्टाम्प ड्यूटी की आपने बात की, तो स्टाम्प ड्यूटी किन अदारों की जिम्मेदारी है? कौन से अदारे जो हैं ये अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे या आंखें बंद किए हुए हैं? देखो जी, पहली बात तो ये है, इन्होंने GDA ने लाहौर नैब की जो केस चाह रहा था ना, उस पर इन्होंने दिया हुआ है, उनको ये ले रहे हैं और इलीगल ले रहे हैं। इनको 85 लाख रुपए पर ये रिकवरी हुई। ठीक है। पिछले साल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इनको 85 लाख का वोचर दिया है, उसको आगे जब जमा कराएं। अब उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है वो जमा हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो पिछले साल हो गया, 2022 तक के प्लाटों का है। अगर वो जमा हुआ हो तो आपको रिहायशियों को तो रसीदें तो मिलेंगी? नहीं मिली। इसका मतलब है कि वो जमा भी नहीं हुआ और उसकी रसीद भी नहीं आई। दूसरी एक बात और बताइएगा सलाहिया साहब कि आपने जिस तरह से तगोदीद की, आपने तकरीबन हर अदारा जो इसके मुतल्लिक़ है वहाँ पे दरखास्तें भी दी। अभी हाल में ही गुज़श्ता रोज़ है DC साहब ने भी आपको बुलाया मौक़िफ़ सुनने के लिए, और इन जो थे मासूरी वाले थे, 6 काम थे, तो उनका मामला था, उनका बिलों का मामला था। ठीक है। वो तो उन्होंने काम कर दिया। हमारे मामले बहुत ज्यादा थे, उन्होंने कहा आपकी सौदे कौन सी हैं? हमने कहा गैस भी कोई नहीं। उन्होंने क्यों नहीं है? हमने कहा हम हर प्लाट वाले ने 1 लाख 2 लाख करीब दिया हुआ है। ठीक है। 10 मरले का 1 लाख था, किनारा 2 लाख रुपया है और 5 मरले का 50 लाख है। ठीक है। 50,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपया है। इस तरह हमारा तकरीबन 13-14 करोड़ जमा होने हुआ है। अच्छा। और ये तकरीबन 8 साल से इन्होंने हमें बनाया हुआ पागल। सिर्फ 40 पाइप रखे हुए चौक में लाके, जो 8 साल से पड़े हुए हैं। और जनाब ऐसा गुजारिश हुई है, 8 जो पाइप है ना 40, वो एक गली के लिए
बिल्कुल ऐसे वो एक गली के जैसे, वो भी बड़े। जी नाज़रीन, ये वो पाइप, गैस पाइप है जो पिछले कई सालों से यहाँ रख के तो सोसाइटी मुकीनों से यहाँ पर गैस की मद में पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। गली के लिए बिल्कुल ऐसे वो एक गली के जैसे, वो भी बड़े बड़े खराब हो गए हैं। इन्होंने वो जो सारे पैसे वो हड़प कर दिए, वो अकाउंट से निकाल खा गए वो भी। और गैस नाम की चीज दूर दूर तक भी नहीं। तो इसलिए हमने ये बात की उनसे कि उन्होंने ये अभी अप्रूव नहीं हुए। जीडीए ने इसलिए इनको नहीं दिया अप्रूवल। अभी इनका गैस भी बाकी है, अभी स्कूल बाकी है, कब्रिस्तान बाकी है, कम्युनिटी सेंटर बाकी है, अभी पार्क बाकी है। जीडीए ने फेज 2 की नहीं दी अप्रूवल, ना वो देगा तो हम इंशाल्लाह पूरी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जिस साहब ने यही कहा है, इनसे नोटिस हो, इन्हें नोटिस, अब इनको नोटिस जारी हो गया आजकल में, कल जारी होगा। चाहिए नोटिस दे इनको और इनको टाइम दे कुछ दिनों का, ये अपनी पूरी करे, यहाँ पे जो है चीजें पूरी करें। अदरवाइज रिहायशी हक पहुंच जाए कि वो टेकअप कर लें। वाह जी, आपने बात सुनी सलैरिया साहब की, बड़ी सारी बातें की। ना स्टाम्प ड्यूटी, ना रिहायशियों को ट्रांसफ़र करने के लिए अपना जो उसकी रजिस्ट्री, ना इंतकाल, फाइलों पे काम हो रहा है। वो फाइलें कौन ख़रीद रहा है, वो किसके पास है, उसका मालिक कौन है। जी मंगनोलिया इंतज़ामिया जब चाहे उसको बदल सकती है। और यही वजह है कि जी मंगनोलिया के अंदर इस वक्त जो एडमिन है जावेद विरक, उनको लाया ही इसलिए गया क्योंकि इंक्वायरियों का जो आगाज़ हुआ है उसमें ये पटवारी है, ये मुंशी रहा है और ये उसमें रद्दोबदल करने में उसको आसानी होगी। तो देखते रहिए जी से गुजरांवाला।